कंप्यूटर ग्राफिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम सीखेंगे स्केलिंग। तो स्केलिंग क्या है? स्केलिंग एक प्रोसेस है जो एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, इसको हम बड़ा कर दें, एक्सपेंड कर देना, या इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल कर देना, कंप्रेस कर देना, ये स्केलिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। यदि Sx एंड Sy बी स्केलिंग फैक्टर इन x एंड y डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, यदि Sx को x डायरेक्शन में स्केलिंग फैक्टर बोले, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को x एक्सिस की ओर बढ़ना, तो यदि कोई ये ऑब्जेक्ट है, यदि इसको x एक्सिस में हम बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से Sx, और यदि y एक्सिस में हम इसको बढ़ाते हैं तो Sy, तो Sx एंड Sy स्केलिंग फैक्टर है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें हमको यदि कोई कोऑर्डिनेट है P x y पर का, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर का ये कोई कोऑर्डिनेट P ले लिए x y, यदि ये फैलता है या बढ़ता है, दोनों स्थिति में हम न्यू कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से एक्सपेंड कर गया, तो ये P का कोऑर्डिनेट इस जगह पर P डैश x डैश y डैश होगा। तो न्यू पॉइंट यदि x डैश प्राप्त करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो मेरे पास क्या इक्वेशन है, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर P यदि x y है और ये एक्सपेंड होने के बाद न्यू कोऑर्डिनेट यदि P x डैश y डैश प्राप्त है, तो मेरे पास है बी हैव, यानी मेरे पास हो जाएगा x डैश इजकल टू x इंटू, ये x डायरेक्शन में Sx है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा Sx एंड y डैश इजकल टू y इंटू Sy। तो ये मेरे पास प्राप्त होगा दो इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए x डैश इजकल टू Sx इंटू एक्स प्लस 0y, y डैश इजकल टू 0x प्लस Sy इंटू y। इसको इस प्रकार से हम रीराइट किए। तो इसके बाद x डैश y डैश के लिए लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। लिखने का तरीका x डैश y डैश x बाई, तो सबसे पहले इसमें x का कोफिशिएंट है Sx, तो इस जगह पर Sx, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू Sx प्लस 0 इंटू बाई, तो 0 इंटू बाई, तो बाई का मल्टीप्लाई इस जगह पर होता है, तो इस जगह पर 0, तो मेरे पास हो जाएगा x इंटू Sx प्लस 0 इंटू बाई। इसके बाद बाई डैश के लिए, यानी इसके लिए 0 इंटू एक्स, तो इस जगह पर 0, x इंटू 0 0, बाई इंटू एस बाई। इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो पहले ये कोऑर्डिनेट Sx 0, यानी इसको रो में है तो कॉलम, सॉरी ये कॉलम में है तो रो में, ये रो में है, ये कॉलम में है तो इसको रो में, इसको x बाई, इन दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास रिजल्ट प्राप्त हुआ है। यदि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस इक्वेशन को लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम HCS, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एक्स्ट्रा वैल्यू आता है, थर्ड x इजकल टू Sx इंटू एक्स प्लस 0 बाई प्लस 0। इस पूरे को इस प्रकार से लिखें, y डैश इजकल टू 0x प्लस बाई S बाई इंटू बाई प्लस 0, और एक एक्स्ट्रा 1 इजकल टू 0x 0 बाई प्लस 1। इस प्रकार से हम तीसरा वैल्यू थर्ड इक्वेशन पढ़ा लिए, 1 इजकल टू 1, 0x प्लस 0 बाई प्लस 1। तो इस प्रकार से लेने पर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे x डैश y डैश 1 इजकल टू x बाई 1
इसमें एस एक्स, तो इसके लिए एस एक्स 0y प्लस 0, 0x प्लस एस वाई अब प्लस 0, इसके बाद 0x 0y 0x 0y अब प्लस 1। ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और या तो फिर x डैश y डैश 1, इसको पहले लिखेंगे एस एक्स 0 0 0 एस वाई 0 0 0 1, यानी इसका ट्रांसपोज यहाँ पर और इसका ट्रांसपोज इस जगह पर। तो स्केलिंग में हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सपेंड होना और कंप्रेस होना स्केलिंग कहलाता है। तो x डैश यानी न्यू कोऑर्डिनेट प्राप्त करने के लिए x में हम एस एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x डायरेक्शन में ये एक्सपेंड होगा या फिर कंप्रेस होगा, ये डिपेंड करेगा एस एक्स का वैल्यू क्या है। यदि एस एक्स का वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये कंप्रेस हो जाएगा। जैसे यदि एस एक्स का वैल्यू 1/2 हो तो न्यू कोऑर्डिनेट हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार से बाई डैश, नया बाई डैश प्राप्त करना है बाई कोऑर्डिनेट, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट यानी बाई में हम एस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई का वैल्यू एक्सपेंड होगा या फिर कंप्रेस होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी वही शर्त है, यदि एस वाई लेस देन 1 है तो ये कंप्रेस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि एस एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये एक्सपेंड होगा, और यदि एस वाई ग्रेटर देन 1 है तो बाई डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा। तो स्केलिंग के लिए ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं स्केलिंग क्या है। एग्जाम्पल है स्केलिंग के लिए, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ABC आफ्टर इट्स हैव बीन मैग्नीफाइड टू ट्वाइस इट्स साइज। तो इसमें स्केलिंग फैक्टर ट्वाइस दिया है सॉल्यूशन। तो इसमें गिवन एस एक्स इजकल टू 2 एंड एस वाई इजकल टू 2 ट्वाइस, जो इसका साइज है उसका दुगना। तो अब हम इसको बनाएंगे, लेट मान लेते हैं कि न्यू कोऑर्डिनेट लेट ए एक्स डैश बाई डैश, सॉरी x1 x2 ले लेते हैं, x1 बाई 1, b x2 बाई 2 एंड c x3 बाई 3 आर न्यू कोऑर्डिनेट्स। नए कोऑर्डिनेट मान लिए ऑफ ट्राइंगल आफ्टर मैग्नीफाइड के बाद मान लेते हैं नया कोऑर्डिनेट इस प्रकार से। तो मेरे पास हो जाएगा x1 बाई 1 1, x2 बाई 2 1, x3 बाई 3 1 इजकल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास है ओल्ड कोऑर्डिनेट है 0 0 1 1 1 1, सॉरी 1 1 1, सॉरी 5 2 1, और स्केलिंग फैक्टर मेरे पास 2 और एस एक्स एस वाई का वैल्यू 2 दिया है। तो 2 0 0 0 2 0 0 0 1। इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यदि किया जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान है। तो हम इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 0 प्राप्त होगा, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0, अब 1 इंटू 0 0, अब तीनों का वैल्यू जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 0 0 इंटू 0 0 इंटू 2 0 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, यानी 0 0 1 ये प्राप्त हुआ। सेकेंड को भी इसी प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो 1 इंटू 2 1 इंटू 0 और 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 0 यानी इसका वैल्यू 2 हुआ। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 0। इसी प्रकार से 1 इंटू 0 1 इंटू 0 और 1 इंटू 1। 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ये 10। 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 1 इंटू 1।
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सहायता से हम इसको इस प्रकार से हल कर लिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे पास इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, ये इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपस में एडिशन करते हैं। इसके बाद x1/1 1, इसको लिख लेते हैं 1। तो मेरे पास न्यू कोऑर्डिनेट हो गया x1/1 के लिए 0 0, x2/2 के लिए 2 2 एंड x3/3 के लिए 10 × 4। तो न्यू कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। तो न्यू कोऑर्डिनेट के लिए हम इस प्रकार से, तो न्यू कोऑर्डिनेट x1/1 0 0, फिर x2/2 2 2, x3/3 मेरे पास 10 4, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट। इस प्रकार से नया कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। और मेरे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट था a 0 0, b 1 1, c 5 2। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका यदि हम डायग्राम बनाते हैं तो किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो मेरे पास बिफोर स्केलिंग के लिए पॉइंट है 0 0 1 1 5 2। तो इसके लिए हम x एक्सेस बाई एक्सेस 0 1 2 3 4 5, x एक्सेस में 5 लिए क्योंकि 5 है, बाई एक्सेस में भी हम 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 0, जो ऑलरेडी ओरिजिन 0 0 है, यानी ये पॉइंट A प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 1 1 1 1 एंड नेक्स्ट 5 2 5 2। तो मेरा ट्राइंगल स्केलिंग से पहले ये था, तो इसको हम लिख देते हैं बिफोर स्केलिंग। आफ्टर स्केलिंग मेरे पास पॉइंट है 0 0 2 2 4 10 एंड 4। तो इसके लिए हम करते हैं x एक्सेस बाई एक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लेंगे क्योंकि x कोऑर्डिनेट मेरे पास 10 है। बाई कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, बाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 4 तक है, तो बाई एक्सेस में 4 लिए। तो सबसे पहले 0 0 a डैश 2 2 b डैश एंड 10 4 10 ये 4 c 10 4। तो ये कुछ इस प्रकार से स्केलिंग के बाद मैग्नीफाई हुआ आफ्टर स्केलिंग। तो स्केलिंग की सहायता से हम मैग्नीफाइड कर लिए क्वेश्चन के अनुसार, मैग्नीफाइड ट्वाइस इट्स साइज, इसके साइज का ठीक दुगना प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन का स्केलिंग समाप्त होता है।